मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत MBA सहायक प्रोफेसर, कृतनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। दिनांक 13/12/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र छात्राओं, शास्त्री तिथि खंड अनिवार्य प्रथम पद। विषय चल रहा है संस्कृत बांग्ला इतिहास। आज का है पुराण। ये सब रिवाइजे चल रहा है। पुराण इतिहास। पुराणाभ्याम वेदम समुगृह्णीत बिभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम् प्रहरिष्यति। पुराण। भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को साधारण जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं पुराण को है। आज हिंदू धर्म के मूलाधार ये पुराण ही हैं, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आजकल पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित पंडित विद्वान की दृष्टि में इन पुराणों की प्रति बड़ी अपेक्षापूर्ण है। वे ज्ञान के भंडार पुराण को कथा कहानी से अधिक महत्व नहीं देते हैं। जब भारतीय विद्वान की यह दशा है तो तब पाश्चात्य विद्वानों की क्या कहना। वे तो पुराणों को नितांत कपोत कल्पित ही समझते हैं। पुराणों में जो इतिहास वर्णित है वह उसे पुरातन कथा मैथोलॉजी मानते हैं तथा उन पर तनिक भी विश्वास नहीं करते। इन्हीं पश्चिमी विद्वानों के द्वारा फैलाई गई इस भ्रांत धारण के अनुसार पुराणों के प्रति लोगों को अपेक्षा की प्रवृत्ति चली आ रही है। परंतु हर्ष की विषय यह है कि अब भारतीय विद्वान ही नहीं, पाश्चात्य बड़े बड़े मनीषी विद्वान भी इसकी महत्ता समझने लगे हैं और भारतीय इतिहास के लिए इनको अमूल्य निधि मानने लगे हैं। कुछ पुराण की कल्पना। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना आख्यान। पुराणम आख्यानम। संस्कृत साहित्य में पुराण शब्द का अर्थ पुराना है। संभवतः पुराणों की अत्यंत प्राचीनता के कारण ही इनको यह नाम प्राप्त हुआ है। पुराणों में प्राचीन आख्यानों की ही विशेषता रही है। भारतीय साहित्य में पुराणों के साथ इतिहास का भी नाम आता है। इतिहास उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जो बहुत पूर्व काल में यानी भूतकाल में हो गई हो, परंतु पुराण का विषय इतिहास से अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसी मौलिक पृथकता को लक्ष्य में रखकर इतिहास और पुराण का नामकरण पृथक पृथक किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त विषयों से यह विचार करना है कि हमारे शास्त्रों में पुराणों की कैसी कल्पना की गई है कि मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्मांड आदि पुराणों में पुराण का महत्व बतलाते हुए
लिखा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंश्वानि चरितं चैव पुराणं पंचलक्षरम। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात पहला सर्ग या सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग सर्ग अर्थात सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, तीसरा सृष्टि की आदि की वंशावली, चार मनवंतन अर्थात किस किस मनु का समय कब का रहा और उस काल में कौन कौन सी महत्व की घटना हुई, तथा पांचम वंशानुचरित सुर तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। यही पुराणों के 5 लक्षण विषय है। यही लक्षण साधारणतया पुराणों का है। परंतु ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि पुराणों में इतना ही बातों का वर्णन नहीं, इनमें बहुत अधिक विस्तृत बातें हैं। उदाहरण के लिए अग्नि पुराण में यदि इसे हम भारतीय ज्ञान कोश कहे तो कुछ अतृप्ति नहीं होगी। कुछ ऐसे पुराण हैं जिनमें इन 5 विषय का यथावत वर्णन नहीं मिलता। फिर भी पुराण का सामान्य कल्पना यही समझनी चाहिए। किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा जाएगा जब उसकी कहानी सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक क्रमबद्ध रूप में दी जाए। जब तक किसी देश की कथा सृष्टि के आरंभ में न लिखी जाए तब तक उसे अधूरा ही समझना चाहिए। आधुनिक विद्वानों ने इतिहास लेखक शैली में इन प्रणाली की चिरकाल से अपेक्षा कर रखी थी। परंतु हर्ष का विषय है कि इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान H.G. वेल्स ने अपने इतिहास की रूपरेखा आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इसी पौराणिक प्रणाली का अनुकरण किया है। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास में मानव समाज इतिहास लिखने की पूर्व सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के विकास का इतिहास लिखा है। पुराणों की दूसरी विशेषता यह उनकी वर्णन शैली है। कुछ लोग पुराणों में लिखी हुई किस बात को लेकर उसे असंभव मानकर कपोल कल्पित करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे शास्त्रों में वस्तु कथन के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, जिन्होंने अलंकारिक भाषा में तथ्य कथन, रूपक कथन तथा अतिशयोक्ति। पुराणों में वस्तु वर्णन के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय सदा लिखा गया है तथा जो कुछ बात कही गई है उसे बड़ा ही विस्तृत रूप दिया गया है।
जैसे इंद्र वृत्त के युद्ध में वृत्त की राजा के रूप में विस्तृत कल्पना, इस प्रकार पुराणों में जहाँ कहीं कोई बात कही गई है वह उसे विस्तार से कही गई है। अतः पौराणिक कथाओं के संबंध में इस कथन प्रणाली पर ध्यान रखकर ही विचार करना चाहिए। कुछ पुराणों के समय निर्णय के लिए कुछ निम्नलिखित प्रकार इस प्रकार है। शंकराचार्य तथा कुमारी भट्ट ने अपने ग्रंथ में पुराणों से उद्धरण दिए हैं। बाणभट्ट 625 ईस्वी ने हरचरित में इस बात का उल्लेख किया है। दूसरा, पुराणों में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है। उसकी परीक्षा भी समय निरूपण करने में विशेष सहायक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का प्रामाणिक विवरण दिया गया है। मत्स्य पुराण दक्षिण के आंध्र राजाओं का लगभग 225 ईस्वी प्रामाणिक इतिवृत्ति प्रस्तुत करता है। अतः पुराणों की रचना का काल गुप्त काल के अंतर कथमप नहीं माना जा सकता। तीसरा, वर्तमान महाभारत और पुराण का परस्पर संबंध एक विवेचनीय वस्तु है। महाभारत के यह वर्तमान रूप प्राप्त होने से भी पहले पुराणों का अस्तित्व था। महाभारत कथा की वक्ता उग्रसर्वा सूत लोमहर्षण के पुत्र थे। वे पुराणों में पूर्ण रूप से निष्णात बतलाए गए हैं। बहुत से आख्यान तथा देशात्मक शैली पुराणों तथा महाभारत में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। उत्तरायण कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों से अच्छी तरह परिचित है। कौटिल्य का कथन है कि उन मार्ग पर चलने वाले राजकुमारों को पुराणों का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाना चाहिए। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने पौराणिक को राज्य के अधिकारियों में अन्यतम स्थान दिया है। अतः पुराणों को कौटिल्य से प्राचीनता मानना उचित है। कुछ पांचम, सूत्र ग्रंथों के अवलोकन से पुराणों के अस्तित्व का कुछ परिचय मिलता है। उस समय पुराण ग्रंथ रूप में निबद्ध हो चुके थे और उनका स्वरूप वही था जिस रूप में वे आजकल हमें उपलब्ध हो रहे हैं। तो छठा, उपनिषद काल में भी पुराणों का उल्लेख हमें मिलता है। छंदोग उपनिषद में सनत कुमार और नारद के प्रसंग में तत्कालीन प्रचलित अनेक शास्त्रों का निर्देश उपलब्ध होता है। उसमें वेदों के अनंतर पुराणों का भी उल्लेख किया गया है। सातम, इसमें भी महत्वपूर्ण उल्लेख स्वयं अथर्व संहिता का है। अथर्व के एक मंत्र के अनुसार उच्छिष्ट नाम से अभिहित परम पुरुष से चारों वेदों के अनंतर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। यह पुराण शब्द के केवल पुराने आख्यान का अर्थ नहीं, प्रत्युत अर्थ ग्रंथ विशेष से है। इस प्रकार उपर्युक्त विष्णु से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराण का अस्तित्व वैदिक काल में भी था। ईस्वी से 600
वर्ष पूर्व वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले पुराणों के समान ही पुराण ग्रंथों का निर्माण हो चुका था। कुछ महापुराण पुराणों का महत्व अनेक दृष्टियों से विशेष है। धार्मिक दृष्टि से पुराण वेद विहित धर्म का सरल सुबोध भाषा में वर्णन करता है। जब वेदों की भाषा सर्वसाधारण खास करके महिलाओं को समझने लायक नहीं रह गई, तब उसे तत्वों को जनता तक पहुंचाने के लिए पुराण बनाए गए या पुराण की रचना की गई। पुराणों का सामाजिक महत्व सबसे अधिक महत्व कम नहीं है। उस समय के भारतीय समाज का स्वरूप हमें पुराण के पृष्ठों में ही उपलब्ध होता है। पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है। इस प्रकार पुराणों में समग्र भारतीय तीर्थों का बड़ा विस्तृत विवेचन है। इसमें हम इन स्थानों के विस्तृत भूगोल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है, जिसमें काशी के स्थानों का और शिवलिंगों का बड़ा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सहायता से हम प्राचीन काशी की प्रसिद्ध भागों का ज्ञान भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली के कारण ही सर्व साधारण में पुराणों की प्रति अनास्था का भाव बना हुआ है, परंतु पुराणों की तुलनात्मक अध्ययन से तथा उनके अंतस्थल में प्रवेश करने पर उनके सच्चे इतिहास का सामाजिक वृत्त का परिचय प्रत्येक विद्वान पुरुष को लग सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज का विषय पुराण महत्वपूर्ण विषय